हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 29 तारीख की शाम का व्लॉग है। सुबह को मैंने ढेर सारे इलू के कपड़े जो है वो धोए थे, तो अब तक में सूख चुके थे, तो मैंने कहा इनको निकाल लेते हैं और तह लगा के रख देते हैं। तो ये सारे कपड़े सूख चुके थे और 3-4 दिन से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही, तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी शाम से ही स्टार्ट कर देते हैं, जो होगा वही सही आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने कहा स्टार्ट कर दूँ क्या कर। तो यहाँ पे इलू पढ़ रही थी और क्योंकि सारे कपड़े इसी के थे और इसी की अलमारी में रखने थे, तो यहीं पे मैं लेके आ गई थी। मैंने कहा तय लगा लेती हूँ और साथ के साथ अलमारी में इसकी रख दूँगी। 24 तारीख को जो है मैंने सारे गर्म कपड़े और सारे इसकी अलमारी में रख दिए थे, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पे अथक लेके आया था, मम्मी ने फ्राई करके भेजे थे इसके लिए। ये सारे कपड़े मैंने तह लगा दिए थे। अब मैं अलमारी में भी रखूँगी कि उससे पहले मैंने कहा थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेते। इसके जो रूम है उसमें मैंने ये ड्रेसिंग टेबल टाइप बना दिए ना, तो सही रहता है। इधर आई हुई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्रीम पाउडर और लगा लेते, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो मैं 3-4 दिन से कुछ भी नहीं किया फेस वगैरह पे। तो मैंने कहा चलो इलू का जो भी मेकअप का सामान उसी में से कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और व्लॉग स्टार्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा गंदी भी लगूंगी, तो मैंने कहा चलो बाल वाल भी सुलझा लेते हैं। तो यहाँ पे इसके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये ट्यूशन जाती है। तो बस ये तैयार हो रही थी, अपना के कपड़े निकाल रही थी और ये तैयार होगी तब तक मैंने ना ये सारे कपड़े जो है जगह पे लगा दिए। अब मैं वो मीशो से जो मंगवाए थे ना, मैंने वो लाना भूल गई जल्दी जल्दी में। जयपुर थे तब दिवाली और हमें सब में बिज़ी रहे और वो चीज़ मैं लाना भूल गई। वो मंगवाए थे, ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे मैंने अलमीरा के, तो वो लाना ही भूल गई। तो ये देखो ऐसे तह लगा दिए। ऊपर सारे बाहर के कपड़े हैं, बीच में भी हैं और गर्म कपड़े भी थोड़े बहुत ला के रख दिए। कुछ डब्बे वगैरह उसमें इनर वगैरह सारी मैंने रख दी हैं। तो इस तरीके से इसकी अलमारी को मैंने सेट कर रखा है। नीचे अब बहुत ही कम मैंने इसके रख रखे हैं कपड़े। और यहाँ पे ये तैयार हो रही थी, बाल वाल बना रही थी, क्योंकि ट्यूशन जाना होता है इससे 7 बजे। फिर मैं नीचे आई, इसको भी बोला कि आ जाना। और बस फिर ये दोनों बच्चे जो है थोड़ा सा 10-15 मिनट फ्री थे। अथक जो है अपना गिटार वगैरह जो है बजा रहा था, मम्मी अपने काम कर रही थी। तो फिर देखना ये दोनों थोड़ा सा फ्री टाइम में अथक ने जो है गिटार बजाया, तो इलू ने सॉन्ग भी गाया था। तो देखना अभी चौको पाई इलू के रूम से मैं लेके आई थी, तो मैं इसको दे रही थी। फिर यहाँ पे मम्मी अपना जो है किचन में काम कर रही थी, वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा जो भी शूट होता है ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। होता क्या है ना, मायके आती हूँ तो बातों में लग जाती हूँ, या काम करने का दिल नहीं करता है, मतलब कि यूट्यूब पे काम करने का। तो बस मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। और फिर 24 तारीख को तो मेरा सही था, तो मैं इलू को भी डॉक्टर के पास दिखा के आई थी, सब किया था। फिर उसके बाद मैं खुद बीमार पड़ गई, अगले ही दिन फीवर वगैरह हो गया ऐसे करके। तो यहाँ पे बस मम्मी ने मंदिर वगैरह में भी दिया वगैरह कर दिया था। और अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो बस सुबह शाम मम्मी तुलसी जी वगैरह में भी दिया करती है, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया। और यहाँ पे इलू ने जो छोड़ दिए थे वो बैठी बैठी मैं खा रही थी, बच्चों से भी बात कर रही थी। मम्मी किचन में थी तो मम्मी से भी बात कर रही थी। और ये अपने वेट कर रही थी, इसका मामू अपनी क्लिनिक में होता है, फिर 7 बजे इसको ट्यूशन छोड़ने के लिए आता है। थोड़ा तो डाल ही सकते हो, तो तू बजा रहा है उसमें भी आ जाए। तो ये दोनों जो है वो गिटार बजा रहा था, ये सॉन्ग गा रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। तो बस इलू जो है अपने ट्यूशन चली गई थी। इस टाइम पे क्षितिज लेने आ जाता है, और अभी माइक नहीं था ना, तो इलू की वॉइस उतनी खुल के नहीं आई है। और यहाँ पे फिर बस इलू तो चली गई, फिर हम लोग अपना अपना मोबाइल देख के हंस रहे थे। वो अथक अपने मोबाइल में कुछ कॉमेडी वगैरह देख के हंस रहा था, तो मैं देख रही थी कि सब हम मोबाइल में लगे हुए हैं। फिर ये आ गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं भूल ही गई। खाना वाना भी खाया, सब किया, तो मैं भूल गई। फिर ये 9 बजे आई थी ट्यूशन से, इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। तो बस अब नेक्स्ट डे आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह
सुबह के 5:30 बजे मैं उठी थी। मम्मी तो और ही जल्दी उठ के इनके टिफ़िन वगैरह में लग जाती है। फिर इल्लू को मैं नहा ली और बाल वॉश कर लिए थे। फिर 5:45 बजे मैंने इल्लू को जगाया क्योंकि इसकी वैन बहुत जल्दी आ जाती है। तो बस ये नहाने वाने कर गई और अपना सारा काम करती है ना, यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनती है, तब तक मैंने कहा ये बेड जो है थोड़ा-सा लगा देते हैं। सुबह उठते से ही फिर नाश्ता-वाश्ता भी करते हैं, तो यहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती है, तो इसलिए क्योंकि मैं और इल्लू और मम्मी यहाँ पे सोते हैं, ऊपर अथक और क्षितिज सोते हैं, क्षितिज और जागृति के रूम में। जागृति नहीं होती है तब, फिर जागृति आ जाती है तो अथक यहाँ पे, अथक के लिए हमने गद्दा लगा दिया है। तो ऐसे करके मैनेज करते हैं। अभी मैं हूँ ना, फिर तो जगह है, तो बस यहाँ पे ये सारा हटाया और फिर ये बस बाहर का लॉक जो है वो खोलने जा रही हूँ। तो क्योंकि फिर 6:30 बजे तो इल्लू की वैन आ जाएगी। तो इस रूम में जो है एमी सोती है, मतलब कभी हमारे पास आ जाती है, कभी इस रूम में। तो 3 सोफ़े है ना, एक बड़ा और 2, तो तीनों में ही वो है ना सोती है। कभी एक सोफ़े पे सोई, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे। तो ये सोफ़ा बैक और इधर से उधर होते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा बहुत सही कर देती हूँ। बाकी मेन सफाई जो है, सब लोग चले जाएंगे ना, अथक के स्कूल की जो बस है वो आएगी 7:30 बजे। फिर जाते ही सफाई नहीं करते, तो थोड़ा बहुत हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। या मैंने भी दवाई ले रखी होती है या मम्मी ने भी ले रखी होती है कोई डायबिटीज़ वगैरह की, तो हमारी अभी बीच में हम थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। या मेरी तो नींद ही लग जाती थी, मेरी तो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही 3-4 दिन, तो मैं तो सो जाती थी इन लोगों के जाते ही। तो फिर है ना, बाद में मम्मी सफाई करती है। तो आज तो मेरी ठीक है, तो मैं भी उठ गई हूँ, व्लॉगिंग भी कर रही हूँ थोड़ा, मैंने का काम भी मम्मी का करवा देंगे। बाकी अभी 3-4 दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। इल्लू, वाटर बॉटल कहाँ है तेरी? नीचे ही है? नीचे नहीं है शायद, तेरे बैग में ही तो नहीं है? नहीं है। तो ये देखिए कितना अंधेरा रहता है अभी भी, मतलब कोई 6:30 पौने 7 के करीब जो है प्रॉपर उजाला होता है। जैसे इसकी वैन आती है ना, उस टाइम पे थोड़ा उजाला होना स्टार्ट होता है। तो मैं बस इससे वाटर बॉटल पूछने आई थी क्योंकि मिल नहीं रही थी, तो वापस नीचे गई और ढूंढूंगी। बाकी मम्मी ने टिफ़िन बना दिया था। तो ये मम्मी ने हम दोनों की चाय बना दी थी। मम्मी को क्योंकि गर्म पानी और लेना था, शुगर वगैरह डायबिटीज़ चेक करवानी थी, तो मम्मी ने अभी नहीं ली थी। क्षितिज अभी आएगा तब मम्मी लेगी। अथक की अलग बनती है क्योंकि वो अलग टाइम पे जाता है, अलग उठता है। तो यहाँ पे चाय पराठा इसको खिला रही थी ज़बरदस्ती, ये खाती नहीं क्योंकि इसको भी दवाई दे के भेजना होता है। और इस टाइम पे ये पापा या मुझे, जब मैं जयपुर होती हूँ तो ये वीडियो कॉल कर लेती है, तो इसकी भी दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। और इसके साथ ही मैं भी अपनी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे और इलू को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो गया था और फिर मुझे तो फीवर भी हो गया था। तो इसको भी भयंकर वाली खांसी हो गई थी, तो मैं 24 को दिखा के आई थी डॉक्टर को। इसी की वाली दवाइयाँ मैं ले लेती हूँ, साथ ही में इसके सिरप है 2 और दूसरी दवाइयाँ भी हैं। तो हालांकि उससे गैल बहुत आती है, नींद बहुत आती है। फिर ये अपना जो है बैग जो है वो जमा रही थी। बस फिर हम थोड़ा सा बाहर खड़े होंगे और उतने में ही इसकी वैन आ जाएगी। तो हम खड़े हैं, इसकी वैन का वेट कर रहे हैं। मेरी बस आने ही वाली है ना, 6:30 फिक्स आ जाती है। बाय। इसके बाद क्षितिज जाता है सिंथेसिस ही मतलब पढ़ाने के लिए।
फिर जो है अथक 7:30 बजे चला जाता है, थोड़ा बहुत मैं और मम्मी बातें कर लेते हैं, फिर दवाई वगैरह ले रखी होती है तो नींद आ जाती है। तो मम्मी भी सो गई थी, मैं आज सोई नहीं, सोने की कोशिश तो की, फिर मैं ऊपर आ गई छत पे। मैंने कहा जो भी मेरे और ईलू के कपड़े हैं ना डेली के, अभी जो मैं नहाई ईलू नहाई वो वाले धो लेती हूँ, तो क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने कपड़े धोए और इनको सुखा दिया। जो कपड़े धोने का पानी होता है उसी से मैं छत को भी जो है वो धो दूँगी। पौधे क्योंकि लगे हुए हैं मम्मी के, तो मैंने कहा मम्मी सो रही है तो मैं क्या करूँ, तो मैंने पौधे पे भी पानी जो है दे दिया था। और ये झाड़ फूस जो है वो हो जाती है ना पौधों में, वो भी मैंने निकाल दी थी। मम्मी का भी पुदीना बहुत अच्छा हो रहा है, बिच्छू काटी वगैरह भी बहुत हो रही है, तो मेरी नज़र नहीं लग रहा। तो फिर ये जो भी बेकार के पौधे उगाते हैं ना वो मैंने निकाल दिए थे। फिर पानी भी दिया था पौधों में, लेकिन उससे पहले मैंने जो पानी से मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो बचा हुआ था, तो उससे मैंने पूरी छत को आज भी धो दिया, कल भी, क्योंकि कपड़े ढेर सारे मैंने धुले थे तो कल भी छत को धो दिया था। तो इस तरीके से मैंने कहा पहले ऊपर के काम जो है वो निपटा लेते हैं, और उसके बाद जो है नीचे मम्मी जब उठेगी तो मम्मी की हेल्प करा दूँगी सफाई वगैरह में। यहाँ पे पौधों पे मैंने पानी भी दे दिया था, और व्लॉगिंग भी 3-4 दिन से नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग कर ही लेते हैं, और जो भी कर रही हूँ वो शूट कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा कर लिया। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी नहीं है, तो ईलू के लिए मैंने मोबाइल में अगर कोई पढ़ाई करे तो उसके लिए एक चीज़ वो स्टैंड होता है ना, उसी से मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया, उससे हालांकि बनता नहीं है। फिर मैं ईलू के रूम में आई, ईलू के रूम को थोड़ा साफ़ किया, कल भी किया था, डेली करते हैं लेकिन डेली मिट्टी वगैरह जो है आ जाती है, और वो थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर भी रख देती है। भाई के रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया था, वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि अथक और क्षितिज वहाँ पे सोते, तो चादर वदर समेट के उस रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे बस ढक करके अब नीचे जो है वो चलते हैं। तब तक मैं मम्मी भी जो है उठ गई थी, तो फिर उधर पे भी सफाई वगैरह जो है हम स्टार्ट कर दी थी हमने। तो मम्मी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने ये इधर ना गद्दे लगा लिए हैं क्योंकि चाहिए होता है यार। हम मैं ईलू और मम्मी सो जाते तो फिर अथक को जगह नहीं मिलती, तो कोई भी यहाँ पे सो जाए। बेडशीट वगैरह सब चेंज किए, तो पूरे घर की मैंने झाड़ू निकाल दी थी। मम्मी ने बाकी सारा सेटिंग वगैरह कर ली थी, और खाना वगैरह मम्मी बना लेगी, और फिर बर्तन मैं हेल्प कर दूँगी। सफाई में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सेटिंग में लगता है, क्योंकि इतने जने हम सबके बैग वगैरह भी आ रखे हैं, तो एक रूम तो पूरा ही बिखर जाता है। बच्चे अथक का भी सामान आया है, तो ऐसे करके मेरा भी 1-2 बैग रखे हैं, तो वो रूम बहुत बिखर जाता है। तो यहाँ पे बाहर भी झाड़ू जो है वो निकाल रही थी, और दिन में कोई 3-4 बार झाड़ू लगती है, लेकिन एमी है, एमी के भी बाल भी निकलते हैं, तो फिर सारा फिर भी रात को भी करके सोते ना, तब भी सुबह इतना कचरा तो निकलता ही है। ऐसे ही मेरे घर पे मैं 5-7 बार झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी चूचू है तो भाई आती जाती है, ऐसे करके कचरा तो निकलता ही है। फिर यहाँ पे मम्मी दूसरा काम कर रही थी और मैंने बर्तन वाला काम कर दिया था। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।